दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे पैकिंग का व्यवसाय करके हम किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जो पैकिंग का व्यवसाय होता है, मार्केट में उसकी खूब चलन है। अर्थात पैकिंग का व्यवसाय के बिना कोई भी वस्तु मार्केट में सप्लाई करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से पैक करें और किस प्रकार से मार्केट में सप्लाई करें। आज हम बहुत ही छोटी वस्तु की बात करेंगे जिसे बेच के भी हम अपनी इनकम अच्छी कर सकते हैं और व्यापार करना भी आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेठा, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। उसे कई जगह मुरब्बा भी कहते हैं। ये हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमें इसे बनाना नहीं है, हमें इसे मार्केट से थोक खरीद लेना है। कम से कम 50 किलो और 1 कुंटल की क्वांटिटी में। हम जिस डीलर से ख़रीदें उससे मोल भाव करके ख़रीदें और उससे हम बात करें कि हमें अपने क्षेत्र में इसकी फुटकर बिक्री करनी है। इस प्रकार बात करने के बाद उसे हम अपने घर ले आएँ और पॉलीथीन विक्रेता जो होते हैं उनसे हम पॉलीथीन खरीद लें। कम से कम हम 200, 250 ग्राम और 500 ग्राम वाली पॉलीथीन खरीद लें, जो तकरीबन 160, 70, 80 रुपये वाली में 1 किलो मिल जाएगी। दूसरी चीज़ होती है पैकिंग मशीन। पैकिंग मशीन जो हमें आसानी से इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट ऐसे जगह से आसानी से होम डिलीवरी के साथ उपलब्ध हो जाती है। और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी होना चाहिए जिससे हम अपने प्रोडक्ट का वेट कर सकें। इन छोटी छोटी 2-3 मशीनों की सहायता से हम किसी भी वस्तु को पैक करके मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। हम चाहें तो एक स्टैम्प भी होना चाहिए जिसके माध्यम से हम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरिंग डाल सकते हैं, जिससे खरीदने वालों के मन में हमारे सामान के प्रति अच्छा भाव हो, उन्हें ये एहसास हो कि ये प्रोडक्ट जो है वो ताज़ा है, ख़राब नहीं है। इस प्रकार हम अपना बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। जब हम शुरुआत करें तो अपने सामान अर्थात उस मुरब्बों को हम 200 ग्राम और 250 ग्राम की पैकिंग बनाएं। पैकिंग करने के बाद हम उसके ऊपर स्टिकर चिपका लें। स्टिकर कोई भी हम चिपकाएं अपने नाम, अपने ब्रांड के नाम से ही चिपकाएं। स्टिकर चाहे अंदर भरने वाला हो चाहे बाहर भरने वाला हो, स्टिकर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे हम अपनी पैक किए हुए सामान पर अवश्य लगाएं और उस पर स्टाम्प डेट वाला अवश्य ही लगाएं और उसे मार्केट में हम ले जाएं। हम छोटे छोटे दुकानदारों को अपना टारगेट बनाएं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो हम प्रति दुकानदार को अपना सामान दें। हर दुकानदार को हम ये बताएं कि आप हमारा सामान बेचिए, अगर न बिकेगा तो हम इसे वापस लेने की भी गारंटी लेते हैं। प्रतिदिन कम से कम हम 20 से 30 दुकानदार के पास पर डे जाएँ। अगर एक दुकानदार अगर हमसे 1 किलो भी सामान खरीद लेता है तो अगर हम 30 दुकानदार के पास जाते हैं तो हमें 30 किलो की बिक्री प्राप्त होती है। अगर हम 10 रुपया, 15 रुपया और 20 रुपये की मार्जिन पे अपना सामान देते हैं तो हमें 400-500 रुपये की बेनिफिट हो जाता है। इस प्रकार जब हम अपना व्यवसाय धीरे धीरे निरंतर करते हैं, प्रतिदिन हमको अपने समय से अपने घर से निकलना है और 50 दुकानदार से हमेशा हमें भेंट करनी है। अगर हम चाहें किसी भी व्यवसाय को करें, अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवा लें। विजिटिंग कार्ड का मतलब ये होता है कि उस पर हमारा नाम, हमारे फ़ोन नंबर, हमसे संपर्क करने का जरिया उस विजिटिंग कार्ड पे हो। व्यवसाय हम छोटा करें या व्यवसाय हम बड़ा करें, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इस व्यवसाय के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, क्योंकि जैसी नज़रिया होगा वैसा ही प्रोग्रेस होगा। जैसे ही इंसान सोचता है वैसा ही वो प्रोग्रेस करता है। अगर हम अपनी छोटी सी वस्तु हो चाहे बड़ी सी वस्तु हो, उसे हम अच्छी तरह से दुकानदार के सामने पेश करते हैं तो हमारी छोटी सी वस्तु भी आगे चल के एक बड़ी वस्तु बन जाती है और हमारे व्यवसाय को बड़ा कर देती है। अगर हम अपने सामान को एक ब्रांड की तरीके से पेश करते हैं तो आने वाले समय में हम एक ही अपने सामान को
कई सामान में तब्दील कर सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट के सहारे हम कम से कम 5-7 सामान उसी ब्रांड के नाम से बना के मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। मेरे इस छोटे से वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि हम बिजनेस करना सीखें। भले ही हम बहुत ज़्यादा इनकम भले ही ना कर पाएँ, भले ही हम 500 या 1000 रुपया ही उस बिजनेस से कमाएं, बशर्ते हम मार्केट में किस प्रकार से चलें, किस प्रकार से अपनी ब्रांड वैल्यू बनाएं, किस प्रकार से हम पैकिंग करें, किस प्रकार से हम सीलिंग करें, किस प्रकार से हम दुकानदार से बात करें। मेरे वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य यही है कि हम बिजनेस करना किस प्रकार से सीखें। हम अगर मान लीजिए अचानक हमको कोई 1,00,000-2,00,000 का सामान अगर दे दे और हम बिजनेस करना न जानते हो, तो हम 1,00,000-2,00,000 का सामान भी ले जाके मार्केट में कचड़े के भाव बेच के चलाएंगे। इसलिए हमें शुरुआत छोटे ही व्यवसाय से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम छोटे व्यवसाय से सीखेंगे तो आगे चल के उसी छोटे व्यवसाय को हम बहुत बड़ा व्यवसाय बना सकते हैं। अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए तो करने की कोशिश करिएगा। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।